क्योंकि जनवरी सीरीज का आगाज हो रहा है। अब सवाल यही है कि ये सीरीज हमारे लिए क्या लेकर आएगी। अनुज, किस तरह का मूड माहौल लग रहा है? क्योंकि कल थोड़ा सा अंश हमने कॉन्फिडेंस का देखा, भले ही आखिरी आधे घंटे में ही सही, जिस तरह की रिकवरी आई, चाहे वो एक्सपायरी का इम्पैक्ट हो या फिर कुछ और कहे, लेकिन थोड़ी सी स्क्रीन चमक रही थी। बिल्कुल। देखिए, पहले तो रोल ओवर की बात करते हैं। 78% रोल ओवर किए हमने जनवरी सीरीज़ में, और जो 3 मंथ का एवरेज है वो 76.8% है। ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये 76.8 था, 73.8 नहीं था। और रोल ओवर कॉस्ट 0.7% और 0.77% 3 महीने की जो एवरेज रही है। अब जनवरी में कैसे रिटर्न्स रहे हैं एक बार वो देख लेते हैं हम। और जनवरी में देखिए पिछले 5-6 साल नेगेटिव रहे, सारे के सारे साल। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। 2 सालों को छोड़ दें आप, एक 2020 वो कोविड के से जस्ट पहले की गिरावट, और 2023 आई थिंक वहाँ पर वो हिंडनबर्ग वाली न्यूज़ का वो पूरा इम्पैक्ट आना शुरू हुआ था वहाँ पर। तो वो 2-1 साल थे जहाँ पर हमने इस तरीके के मूव्स देखे। तो 5 साल से आपको नेगेटिव रिटर्न्स निफ्टी दे रहा है। और पिछले 10 साल में अगर इस डेटा को और आप क्रंच कर लें तो पिछले 10 साल में सिर्फ 3 ही साल रहे हैं जहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स रहे हैं। लेकिन एवरेज निफ्टी का रहा है सिर्फ -0.23% एवरेज। और उसका कारण मैं बताऊं क्या होता है। आप बजट की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उससे पहले काफ़ी मार्केट में वॉलेटिलिटी, कई बार क्या होता है फर्स्ट हाफ में सेल ऑफ आता है, सेकंड हाफ में प्री बजट रैली आती है। और कई बार मार्केट पिछले 4-5 साल में तो कई बार मार्केट का हर बार कॉन्स्टेंटली डर यही रहता था कि बजट में टैक्स बढ़ेंगे, वो कैपिटल गेंस टैक्स। अब वो हालत आ गई कि पिछली बार बढ़ भी गया तो भी मार्केट ने इग्नोर कर दिया उसको, मतलब एक बार गिरने के बाद। इंटरेस्टिंगली सीजनैलिटी अगर आप देखें, जनवरी में सबसे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने दिए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो। औसत रिटर्न्स उनके करीब करीब 6% रहे हैं, और पॉजिटिव रेशियो 36% नहीं है, इसको 63% कर दें प्लीज़। ये गलती से 63% चला गया है। 62% एक्सिस बैंक पॉजिटिव रहता है, इसको हटा दीजिए एक बार। आईसीआईसीआई बैंक 63%, 5.68% के औसत रिटर्न्स हैं वहाँ पर। विप्रो 5% के एवरेज रिटर्न्स हैं और उसका 60% एक पॉजिटिव रेशियो है। अपोलो हॉस्पिटल्स 52% पॉजिटिव रेशियो, टाटा मोटर्स का 45% पॉजिटिव रेशियो है। अगर आप हिस्ट्री से लेसन लेना चाहते हैं तो नेगेटिव रिटर्न्स किन स्टॉक्स ने दिए हैं? ट्रेंट औसतन -4.8%, और ट्रेंट वैसे ही थोड़ी सी वीक लिंक बना हुआ है इस समय। हिंडाल्को, टाइटन, नेस्ले और आयशर मोटर। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इस बार भी ज़रूरी है कि यही हो, लेकिन ये जस्ट एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इस समय रख दिया। बाकी हम आगे बात करेंगे कि इस जनवरी में हम कहाँ पे नज़र रखने वाले हैं। तो अनुज, उस लिहाज से फिर हमारे लिए ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी, कंसिडरिंग ये प्री बजट से पहले वाला महीना है, और किन खास ट्रिगर्स पर मार्केट क्लियरली फोकस करने वाला है? देखिए हजदा, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 6 जनवरी से एफआईएस वापस लौटेंगे। आज एफआईएस के वॉल्यूम इस साल के सबसे लो वॉल्यूम्स होंगे। आज ग्रॉस वॉल्यूम अगर 3000 करोड़ भी हिट कर दे तो मुझे सरप्राइज होगा। तो 6 जनवरी से एफआईएस वापस लौटेंगे। पिछले कुछ दिनों से हमें एक रिलीफ मिला हुआ है कि एफआई की सेलिंग नहीं हो रही है। वो नेट नंबर पर मत जाइए, वो मीनिंगलेस है, मैं कुछ देर में एक्सप्लेन करूंगा उसको। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा ट्रिगर जो मिलेगा ना, वो होगा अर्निंग सीजन। सबसे बड़ा ट्रिगर अर्निंग सीजन होगा, क्योंकि मार्केट का एक डर है कि जो Q2 जितना खराब था, Q3 भी कहीं उतना ही खराब ना हो। कुछ लोगों को तो मानना है कि शायद उससे भी ज़्यादा खराब हो कुछ सेक्टर्स में, और ख़ास तौर से 2 सेक्टर जिस पर नज़र रहेगी, ऑटोज़ और एफएमसीजी, क्योंकि सबसे ज़्यादा खराब वहीं पर नंबर्स रहे थे। लेकिन पता है, आज हम एक सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं ना, एक टेक्निकली ख़राब खबर, लेकिन उसको मैं पॉजिटिवली लूँगा। वो खबर है आज इंडसइंड बैंक का अपना एमएफआई पोर्टफोलियो को 95% हेयर कट पर बेचना। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई, जैसे कहते हैं ना, आपके घर पे अगर भंगार रखा है, ठीक है ना, आप नॉर्मली भंगार का पैसा मिलता है। हाँ। एक स्टेज आया था जिसमें आप कहते हैं कि यार इसको ले जाओ, मैं पैसे दे दूंगा सामने से, है ना। तो ये वो वाली सिचुएशन आ गई है। 95 मतलब भाई ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। हाँ। तो ये मुझे लग रहा है जिस तरीके से इंडसइंड बैंक गिरा है पिछले कुछ दिनों में, आज मुझे लग रहा है कि ये मार्क आउट करेगा इंडसइंड बैंक का बॉटम, और ये आज मार्क करेगा माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज पूरी की पूरी एमएफआई स्पेस का बॉटम, चाहे वो जितने भी रहे हो। और इनमें सब में आपने डाउनग्रेड्स देखे होंगे पिछले कुछ टाइम पे। तो ये मेरे ख्याल से इस सीरीज़ की हम जो शुरुआत कर रहे हैं ना, उसमें एक बड़ा पॉजिटिव है। ये प्रीएम्प्ट कर रहा है आपको। पिछले क्वार्टर में इंडसइंड बैंक के नंबर्स बहुत खराब आए थे और स्टॉक कितना गिरा था आपने देखा था। हो सकता है बस वो अब हो चुका है, अब खत्म हो जाएगा। प्राइस टू बुक भी एक चीज़ होती है ना, 1 टाइम प्राइस टू बुक पे प्राइवेट बैंक मिल रहा है, वो भी इतना अच्छा प्राइवेट बैंक, तो कहाँ पे उससे ज़्यादा कहाँ गिरेगा।
एक और ट्रिगर आएगा इस सीरीज़ में आपको, डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली प्रेसिडेंट बन जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स के, वो टेक ओवर करेंगे। उसके बाद उनकी पॉलिसीज़ क्या रहती हैं उस पर इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। और इस सीरीज़ में ना ये इतने सारे मूविंग पीसीस हैं, हफ्ते का सीरीज़ का जो आखिरी हफ्ता होगा उसमें हेडलाइन डोमिनेट करेंगी प्री बजट बिल्डअप, क्योंकि 1 फरवरी को बजट आ रहा होगा, और 7 फरवरी की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। तो उन दो चीज़ों को लेकर उसके बाद उसका बिल्डअप होगा। तो इस वजह से इस सीरीज़ में बहुत कुछ लाइंड अप है। ये ऑलमोस्ट मेक और ब्रेक सीरीज़ होगी मार्केट के लिए। चलिए, मेक और ब्रेक सीरीज और कई सारे ट्रिगर्स जिस पर नजरें रहेंगी। तो तैयारी क्या है, रणनीति क्या रहेगी? रणनीति बिल्कुल